जनता की चिरलंबित मांग दरभंगा सकरी बेनीपुर बिरौल हरिनगर रेलखंड पर नई ट्रेन परिचालन एवं समय सारणी परिवर्तन को लेकर थी, वह पूर्ण हो गई। रेल संबंधी अस्थायी समिति एवं रेल मंडल की परामर्शदात्री सदस्य सह दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने नई दिल्ली से वीडियो लिंक के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए सांसद डॉक्टर ठाकुर ने कहा कि आज के दिन दरभंगा के लिए पुनः उपलब्धि का दिन है। जनता जनार्दन की चिरलंबित मांग दरभंगा सकरी बेनीपुर बिरौल हरिनगर रेलखंड पर नई ट्रेन परिचालन एवं समय सारणी में परिवर्तन को लेकर थी, वह आज पूर्ण हो रही है। निश्चित रूप से दरभंगा जिला के पूर्वी भाग में अवस्थित गांव के लाखों लोग इससे प्रतिदिन लाभान्वित होंगे और जिला मुख्यालय आसानी से आ जा सकेंगे। करने की कृपा करेंगे माननीय सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर महोदय। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बड़े ही हर्ष एवं गौरव की बात है कि हमारे माननीय सांसद दरभंगा महोदय के व्यक्तिगत प्रयास से एक नई रेल सेवा डेमू रेल नई सेवा जो दरभंगा से प्रतिदिन 16:10 पर चलेगी और हरनगर 18:25 पहुंचेगी। इसका शुभारंभ हमारे माननीय सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर के द्वारा हरी झंडी दिखा करके की गई है और इससे काफ़ी जनता लाभान्वित होगी। गाड़ी नंबर कितना है? गाड़ी नंबर 05517 है। पहले भी ये गाड़ी चलती थी, बीच में ऐसा क्या कुछ हुआ जो बंद? बीच में कुछ प्रशासनिक कारणों से नहीं चल पा रही थी, फिर महोदय के प्रयास से अब कंटिन्यू रहेगी? हाँ, कंटिन्यू है। फिर अपना परिचय दीजिए। मैं जितेंद्र कुमार सिंह, अपर मंडल रेल प्रबंधक समस्तीपुर। फुलवारीशरीफ में बिना किसी आतंकवादी गतिविधि में शामिल होने के ठोस सबूत के हुए गिरफ्तार देशद्रोही आतंकवादी कहकर मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने व प्रताड़ित करने, मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने, महंगाई बेरोजगारी से जन आक्रोश को भटकाने के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की भाजपाई साजिश दरभंगा के वकील नूरुद्दीन जंगी की गिरफ्तारी के खिलाफ भाकपा माले इंसाफ मंच व AIPF के बैनर तले लहरियासराय पोलो मैदान से नागरिक मार्च निकाला गया। नागरिक मार्च का नेतृत्व भाकपा माले के वरिष्ठ नेता RK सहनी, भाकपा माले नगर सचिव सादिक भारती, AIPF के भूषण मंडल, रंजन सिंह सहित कई लोगों ने मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने की भाजपाई समिति इस बार तुम चुप्पी तोड़ो। आज
नागरिक प्रतिवाद मार्च फुलवारी सहित दरभंगा में जो गिरफ्तारी हुई है बिना सबूत के आधार पर, उनकी रिहाई को मांग को लेकर के आज दरभंगा में पोलो मैदान से लेकर के समाहरणालय होते हुए, लहरियासराय टावर होते हुए, थाना मोड़ होते हुए यह प्रतिवाद मार्च पुनः समाहरणालय आई है और मांग करती है कि आप तमाम लोगों को जिसके खिलाफ सबूत नहीं है उनको आप रिहा करिए। इस देश के अंदर जब नौजवान रोजगार मांगता है तो यह कहता है मुस्लिम, जब देश के अंदर लोग महंगाई कर रहा है, जनता महंगाई कह रही है, ये कह रहा है मुस्लिम। जब ये देश के अंदर जनता कह रही है खाने की वस्तु रोटी पर जीएसटी क्यों लगाया गया, तो ये भाजपाई सरकार कह रही है मुस्लिम। हम इस देश के अंदर धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आज सड़क पर है और आरएसएस के जो गुंडा वाहिनी है जो धर्मनिरपेक्ष को बर्बाद करना चाहती है, उसके साजिश को हम सफल नहीं होने देंगे। नाकाम हो करके, नाकाम करके ही दम लेंगे और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक निर्दोष लोगों को रिहाई नहीं हो जाते। देवेंद्र कुमार, भाकपा माले, जिला कमेटी सदस्य। 3 जंगी की गिरफ्तारी, जलाल और तरवेज की गिरफ्तारी ये दर्शाता है कि ये भाजपा बिल्कुल ही हाशिए पे खड़ी है, बिल्कुल ही निर्दोष। जो जलालुद्दीन जो पॉपुलर फ्रंट वो संगठन वो चलाते हैं, तो पॉपुलर फ्रंट जो है आपको पिछले विधानसभा चुनाव भी लड़ा, सरकार भी जान रही है कि ये रजिस्टर्ड पार्टी है और खास करके अवामों के सवाल पर, गरीबों मजमूनों के सवाल पर, ये बेकारी, महंगाई और यहाँ हो रहे अपराध के खिलाफ के सवाल पर ये लोग लड़ते हुए आ रहे हैं। जब आरएसएस द्वारा लगातार ये दुर्गा बहनी को खड़ा करके हिंदू मुस्लिम करने के नाम पर वो दंगा करवा रहा है, कई तरह इस तरह की घटना उनकी जो शाखा है वो करवा रही है, लेकिन एक जाति समुदाय के नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है। निश्चित तौर पर भाकपा माले, एपीएफ और इंसाफ मंच द्वारा आज पूरे बिहार में आज आंदोलन चला रही है। इसी कड़ी में आज भाकपा माले दरभंगा लहरियासराय टावर पे हम लोग एक सभा करके आपको हम बताना चाहते हैं कि आज इस देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ गई है, तराय इमाम मचा हुआ है। खाने पीने, शिक्षा, स्वास्थ्य के सवाल पर ये सरकार अंधी बनी हुई है। इससे ध्यान भटकाने के लिए एक जाति समुदाय को टारगेट करके और गिरफ्तारी इसकी नहीं चलेगी। निश्चित तौर पर भाकपा माले इंसाफ मंच पूरे देश में इस सवाल पर तब तक आंदोलन करेगी जब तक नूरुद्दीन जंगी सहित गिरफ्तार लोगों को रिहा नहीं करती। मैं सदीक भारती, नगर सचिव, भाकपा माले। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में अपर समर्था सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा द्वारा बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा 24 जुलाई 2022 को आयोजित संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर स्टैटिक्स दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, केंद्र अधीक्षक एवं अन्य संबंधित दंडाधिकारी के साथ ब्रीफिंग की गई। उन्होंने कहा कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा दरभंगा जिला में उक्त परीक्षा के आयोजन हेतु जिला दंडाधिकारी दरभंगा को जोनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। नहीं है, क्योंकि एक आप का कार्य
की है मोबाइल वाला। मोबाइल के साथ आप जानती हैं जो आजकल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपको, जिसमें घड़ी है, पेन है, तो उसमें सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है। सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो किसी भी दशा में हमको वैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को भीतर नहीं ले जाने देना है। और इसमें साइंस के सब्जेक्ट चल रहा है, जैसे देख रहे हैं जो भौतिकी है, जीव विज्ञान है, तो वो रसायन विज्ञान है, गणित, तो सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें कंपास की आवश्यकता पड़ती है। और उस कंपास के वाले कंपास की आंसर एक तरह का निकलता है अलग अलग टाइप का, और उसमें सारी सुविधाएं जो है तो पूर्ण सही मौजूद है। तो उस तरह का जो है तो इसको चेक करने की आवश्यकता होगी। अनावश्यक जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आपको ये देखना होगा जो फ्रिस्किंग जो है तो मेरा बेहतर तरीके से हो। इसमें जैसा कि कहा गया है कि 8:30 बजे दरभंगा डॉन बॉस्को स्कूल के CBSE 10वीं की परीक्षा में स्कूल से 311 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें प्रियांशु रंजन को सर्वाधिक 97.4% अंक मिले। दूसरे स्थान पर फातिमा नूर रही, जिसको 96% अंक प्राप्त हुआ। विद्यालय से तीसरे स्थान पर अनुपम प्रिया सहित 5 बच्चे रहे, जिन्होंने 95% अंक हासिल किए। 4 बच्चों को 94% अंक, 3 बच्चों को 93% अंक, 6 बच्चे को 92% अंक प्राप्त हुए। वहीं 81% से 90% वाले छात्रों की संख्या 54 रही। वहीं 71% से 80% प्राप्त वाले 148 बच्चे रहे। 61% से 70% प्राप्त करने वाले 75 बच्चे रहे, जबकि 15 बच्चों को 52% से 60% अंक प्राप्त हुआ। विगत 30 वर्षों से डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा का रिजल्ट 100% रहा। मैं प्रिंसिपल डॉन बॉस्को स्कूल डॉक्टर SH आब्दी अपनी पूरी टीम के साथ 10th के शानदार रिजल्ट के लिए अपने तमाम बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे स्कूल से 311 लड़कों ने 10th के एग्जामिनेशन में एग्ज़ाम उन्होंने दिया और 311 के 311 लड़के सक्सेस हुए। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं इसका पूरा श्रेय अपने बच्चों को, अपने टीचर्स को, अपने अभिभावकों को देना चाहता हूँ। इस शानदार कामयाबी के लिए मैं दिल के गहराई से अपने उन तमाम शुभचिंतकों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो हमारे साथ लगे रहते हैं। मैं भविष्य में भी इससे बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बच्चे और मेहनत से पढ़ेंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे। जैसा कि आपको पता है कि कल 12th का भी एक रिजल्ट निकला था, जिसमें हमारे स्कूल से 73 लड़के अपियर हुए थे और 72 लड़के उसमें कामयाब हुए, तो एक लड़का एसेंशियल में गए थे। तो एक अच्छे रिजल्ट और शानदार रिजल्ट के लिए मैं जितनी भी तारीफ करूं अपने स्कूल के बच्चों की, अपने टीचर्स की, वो कम होगी। और साथ ही साथ मैं पेरेंट्स की भी तारीफ करना चाहता हूं कि जिन्होंने अपने बच्चों के लिए समय निकाला, अपने बच्चों को ध्यान दिया और एक अच्छे रिजल्ट को उन्होंने अचीव कराया। एक बार मेरी तरफ से तमाम लोगों को दिल की गहराई से बहुत बहुत मुबारकबाद। खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपके जरिए जो पेपर्स में और टेलीविजन पे जो बच्चों की तस्वीरें और रिजल्ट्स के बारे में जो आप दर्शाते हैं, इनसे बच्चों का उत्साह बढ़ता है और वो अपने आप को मेहनत करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट लाते हैं। एक बार सब लोगों को धन्यवाद। जय हिंद। छात्र हित की मांगों को लेकर शुक्रवार को हुए आंदोलन से पूर्व विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दरभंगा डीएम को पत्र लिख आंदोलन के लिए सुरक्षा की मांग की गई थी और एमएसयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पर सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाया गया, जिसको देखते हुए गुरुवार को एमएसयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना, विश्वविद्यालय प्रभारी राज प्रकाश झा व जिला प्रवक्ता नीरज भारद्वाज दरभंगा डीएम से मिलकर छात्र हित की समस्याओं को उनके पास रखा, जिस पर दरभंगा डीएम द्वारा मांगों पर सकारात्मक पहल करने की बात कही गई। वहीं शुक्रवार को जिलाधिकारी के द्वारा विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस बाबत पत्र लिखते हुए छात्र हित की मांगों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। पत्र में लिखा गया कि एमएसयू
प्रतिनिधि मंडल द्वारा 15 जून को हुए आंदोलन और विश्वविद्यालय पदाधिकारियों के बीच 12 बिंदु पर समझौता संबंधी पत्र छाया प्रति हस्तगत कराया गया है। एमएसयू प्रतिनिधि मंडल द्वारा बताया गया कि समझौता का अनुपालन नहीं किए जाने के परिप्रेक्ष्य में पुनः 22 जुलाई को आंदोलनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीबीएसई के 10वीं का रिजल्ट आते ही दरभंगा पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। श्रुति झा ने 99.4% अंकों के साथ न केवल स्कूल बल्कि जिले में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं श्रुति को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं संस्कृत में 100 में 100 अंक मिले हैं। टॉपर श्रुति के पिता सुजीत कुमार एजुकेटिव हैं, जबकि मां मौसम झा सरकारी विद्यालय में शिक्षिका है। वह आगे चलकर एस्ट्रोनॉमर बनना चाहती है। वहीं विद्यालय प्रबंधन से विशाल गौरव ने छात्र छात्राओं को इस रिजल्ट पर बधाई देते हुए कहा कि विद्यालय की इस उपलब्धि के पीछे छात्र छात्राओं की अपनी मेहनत के अलावा उनके अभिभावकों का त्याग और शिक्षकों का समर्पण है। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था, अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।